राहत जिंदगी है तू, जीवन की रोटी है तू, पेड़ों का दरवाजा तू, मेरा भी चलवा तू, तू ही मेरी साथी है, यीशु जी, यीशु जी, तू ही मेरी साथी है, यीशु तू मेरा साथी है, यीशु जी, यीशु जी। जिंदगी की बातें जो हैं तुझी से पाता हूँ मैं, जिंदगी की बातें जो हैं तुझी से पाता हूँ मैं, बढ़ता ही जाता है तू, बढ़ता ही जाता हूँ मैं। दाऊद ने अपने बंदा फतूस से कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। आप भी सब कहिए तेरा फजल खुदावंद मेरे लिए काफी है। तू मेरा शाफी है, यीशु जी, यीशु जी, तेरा फजल काफी है, यीशु जी, यीशु जी, तेरा शाफी है, यीशु जी, दुनिया की रंगलियों में कोई गया था मैं, दुनिया की रंगलियों में कोई गया था मैं, उस रब की पहला कोई गया था मैं, दिल मुझे माफी है, यीशु जी, यीशु जी, मुझे माफी है, प्रभु से, यीशु जी, तू मेरा शाफी है, यीशु जी, राहत जिंदगी है तू, जीवन की रोटी है तू, राहत जिंदगी है तू, जीवन की रोटी है तू, मेरा भी चलवा तू, तू ही मेरी साथी है, तू ही मेरी साथी है, तू ही मेरी साथी है, यीशु जी, तू मेरा साथी है, यीशु जी, तू मेरा साथी है, तू मेरा साथी है, अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें, एक बार फिर से खुदा के इसमें इकरार करें। शाफी का मतलब है शिफा देने वाला, शाफी का मतलब है शफायत करने वाला। हालेलुया। तू मेरा शाफी है, यीशु जी, यीशु जी, तू मेरा शाफी है, यीशु जी, यीशु जी,
गजल काफी है। यीशु जी, यीशु जी, तू मेरा शफी है। यीशु जी, यीशु जी। आज हम इसी तरह अपनी आंखों को बंद रखेंगे और अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। आज हर एक जिंदगी अपने लोगों को खोले और उससे मांगना शुरू कीजिए और उससे कहे खुदावंद, खुदावंद तुम मुझसे बोल, खुदावंद तुम मुझसे कलाम करे। ऐ खुदावंद वो कलाम, ऐ खुदावंद जो हमें ताजगी बख्शता है, वो कलाम भाई खुदावंद जो नूर की मानिद है, वो कलाम भाई खुदावंद जो हमें तारीकियों से निकाल देता है। ऐ खुदावंद उस कलाम को अपने लिए खुदावंद मांग लेते हैं। हर एक जिंदगी अपने लोगों को खोले, क्योंकि खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। आए मेरे जीजो अपने लिए खुदा से कलाम को मांगे, वो कलाम जो नूर की मानिद है, वो कलाम जो शहद के टपकों से भी ज्यादा मीठा है, वो कलाम जिससे जिंदगियां आजाद हो जाती हैं। आज उस कलाम को मांगो और खुदावंद तेरी तारीफ तेरी तमजीद करता है। खुदावंद तेरे कलाम के लिए खुदावंद मैं तेरी इल्तिजा करता हूँ। खुदावंद तेरा कलाम भाई खुदावंद शोलों की मानद बरसना शुरू हो जाए। खुदावंद भाई के साथ मिलकर हम एक दुआ या कोर्स करें। आए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर कलाम को मांगो और कहिए कि पाक रूह मुझसे बोल। बेनिराले खो मांगिए मांगिए मेरे से आज हमसे बोल। बेदिलाई बेदिलाई खो कर कलाम तू मुझसे प्यार करूं मैं तुझसे। कर कलाम तू मुझसे प्यार करूं मैं तुझसे। पाक मुझसे आज हमने निराले में तो अपने बंदा पर नाज से फरमाए। तू मददगार मेरा, मैं परस्तार तेरा। तू मददगार मेरा, हाथों को आसमान की तरफ मैं बाहर वाले भी खुदा से कलाम को मांगे। तेरे बिन जीवन मेरा है खुदावंद अंधेरा। तेरे बिन जीवन मेरा है खुदावंद अंधेरा। पाक मुझसे वो आज आपसे बात करे। आज देखो कर कलाम तू मुझसे प्यार करूं मैं तुझसे। कर कलाम तू मुझसे प्यार करूं मैं तुझसे। कर कलाम कर कलाम तू मुझसे प्यार करूं मैं तुझसे। पाक मुझसे बोल। बेतिलाई खो पाक मुझसे बोल। बेतिलाई खो। ऐसी मसामे से हजूरी में हम रहते हुए कलाम के लिए और खुदा के बंदा के लिए हम दुआ करेंगे। भाई थॉमस के साथ हालेलुया।
सब अपनी आंखों को बंद रखिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तेरा शुक्र हमने कौन परस्तिश की, उसके नाम को इज्जत और जलाल दिया, और वक्त है कि हम चुप रहें, वो हमसे कलाम करें। बेशक ओ वंडरफुल जीसस, तेरा शुक्र हो। अपना कलाम नाज़िल करके शिफा जारी करेगा, अपना कलाम नाज़िल करके हमें तंबी देगा और हमें अर्रहाई बख्शेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। उसका कलाम शहद के टपकों से भी ज़्यादा मीठा है। उसका कलाम हमारे राह के लिए रोशनी है और कदमों के लिए चराग है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। उसका कलाम जब होता है तो अंधी आंखें खुल जाती हैं। उसका कलाम जब होता है तो गूंगे बोलना शुरू हो जाते हैं। उसका कलाम जब होता है तो सूखी हड्डियों में जान आ जाती है। उसका कलाम जब होता है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। उसका कलाम जब होता है और शुगर कंट्रोल में आ जाता है। उसका कमाल, उसका जलाल हमारे ऊपर है। हम इस बात का शुक्र अदा करते हैं पाक खुदावन। और तेरा शुक्र हो, तारीफ हो पाक खुदावन। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। वही तारीफ के लायक है और तमजीद के लायक है पाक खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पाक खुदावन, तेरे मीठे कलाम के लिए पाक खुदावन। और पाक खुदावन आज का जिंदगी में कलाम पाक खुदावन जो आपके बंदा में पाक खुदावन तूने दे दिया है पाक खुदावन, उसके ज़हन का पाक खुदावन तू जिम्मा ले, उसके होठों पर तू जिम्मा ले। और पाक खुदावन जो कलाम उसके दे दिया पाक खुदावन, उसके रहनुमाई करना पाक खुदावन, उसके पाक खुदावन तू पाक खुदावन हादी सादी रहना पाक खुदावन। और पाक खुदावन तेरा कलाम पाक खुदावन जो बंदा करे पाक खुदावन तो उसके साथ रहे पाक खुदावन, तो उसका रहनुमाई बन जाना पाक खुदावन। पाक खुदावन वो अपनी हिदायत से नहीं पाक खुदावन, तेरे पाक गुरु की हिदायत के मुताबिक तेरा कलाम पाक खुदावन इस जिंदगी तक पहुंचाए पाक खुदावन। और पाक खुदावन सर से लेके पांव के तलवे तक पाक खुदावन तेरे पाक लहू में छुपा देते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तेरा शुक्र। थैंक यू जीसस। मसीह के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ, मेरा दिल इस टाइम नहायत रंजीदा है। मुल्क के हालात, कुछ वाक़यात ऐसे हैं, मैं चाहता हूँ चंद लम्हों के लिए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। खासकर अपने मुल्क के लिए खास दुआ करेंगे। कलीसिया की दुआ बड़ी अहम होती है। जितने बाहर भी बैठे हैं, अंदर भी बैठे हैं, खासकर उस बेटी के लिए, बहन के लिए। आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, और जिस खुदा को आप जानते हैं, मानते हैं, वो उनसे भी प्यार करता है जिनसे कोई नहीं प्यार करता। यकीनन उनके लिए भी दुआ करें। भाई मुसलमानों भाइयों के लिए दुआ करें, अपने मुल्क के हालात के लिए दुआ करें। कलाम में लिखा है, जिस मुल्क के अंदर रहते हो उस मुल्क के लिए सलामती चाहो। आपकी दुआ से ये मुल्क के हालात बदल जाएंगे। आपकी दुआ से इस मुल्क के अंदर तब्दीली आ जाएगी। आपकी दुआ से इसका सारा कंट्रोल हाथ में आ जाएगा। आपकी दुआ से इस शहर में बरकत नाजिल हो जाएगी। आपकी दुआ से इब्लीस का कब्जा यीशु नाम से टूट जाएगा। दुआ करें, अपनी बहन के लिए दुआ करें। इब्लीस ने जो मंसूबे बनाए हैं वो यीशु नाम से रद्द कर देंगे, यीशु नाम से तोड़ देंगे। हमारी कौम के खिलाफ जो इब्लीस मंसूबे बनाता है यीशु नाम से दूर कर देंगे। अपने मुल्क की बहाली के लिए दुआ करें, तरक्की के लिए दुआ करें। जितने हालात खराब हैं, इन हालात खराबों के अंदर भी खुदा का बेटा यीशु आ जाएगा तो हालात ठीक हो जाएंगे। वो हालात को दुरुस्त करने के लिए आ जाता है। लिखे मेरे लोग खाकसार बनकर दुआ करें तो मैं आसमान में से सुनकर उनकी दुआ का जवाब दूंगा। आप दुआ करेंगे, आपका खुदा आसमान
एतबार से सुनकर जवाब देगा। ये मत देखे कि आप कम है। और ईमान से दुआ करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, इस शहर में, इस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क के लिए बरकत की दुआ करें, इस मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें, और इब्लीस के जितने कंडे हैं वो यीशु नाम से दूर करें। खुदा इस मुल्क को बहाल करेगा, खुदा इन्हें तरक्की देगा, खुदा इसे लानतों से छुड़ाएगा, खुदा इसे मुसीबतों से छुड़ाएगा। आपकी दुआ रायगा नहीं जाएगी बल्कि आसमान पर से सुनी जाएगी। आपका खुदा सुनने वाला खुदा है, हमारा खुदा जवाब देने वाला खुदा है। आपकी दुआ से अजीब काम हो जाएंगे, आप गवाहियां सुनेंगे कि हमारी दुआ से खुदा ने ये काम कर दिया और कर रहा है। दुआ करें, दुआ करें, अपनी कौम के लिए दुआ करें, अपनी कौम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ करें, अपनी बलादरी के लिए दुआ करें, मसीही बहन भाइयों के लिए दुआ करें, दुआ करें इनकी ईमान की मजबूती। हम जान देने तक वफादार हैं। जैसे भी हो जाए आपकी जान मसीह के अंदर बसी रहनी चाहिए। यीशु के सिवाय, यीशु नाम से खुदा, यीशु नाम से खुदा, यीशु नाम से खुदा, तेरा नाम जलाल पाए, हर कौम कबीले में तेरा नाम जाना है। खुदा तूने इनकी दुआ को सुन लिया है और जवाब दे दिया, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सर को उठाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हुण किन्ने लोग ने जिन्हें दुआ करके शक किया, उधर हाथ चुका। खोरे सुनी गई है कि नहीं, खोरे काटते छड़ी है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। आमीन। जो कुछ दुआ में मांगा वो मान रखो तुम्हें मिल जाएगा और मिल गया है। जो दुआ ईमान से होती है और जो दुआ ईमानदार करता है, अगर उसकी दुआ के अंदर ईमान ही नहीं है तो फिर दुआ करने का कुछ फायदा है? दुआ करने से कुछ आपको शिफा मिल सकती है? जो दुआ करो ईमान से करो। कैसे करो? लिखा जो दुआ ईमान से होगी उससे पहाड़ भी हट जाएंगे। जो दुआ, हर दुआ नहीं, हर दुआ सरसरी दुआ बस ऐसी कर दी लफ्जी दुआ नहीं, ईमान से दुआ करनी है। और ईमानदारों के ही दरमियान खुदा हमारा क्या करता है? मौजज़ात करता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ निकाले लूका की अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 20वीं से लेकर 22वीं आयत तक। जिसको मिल जाए वो पढ़ने में रहनुमाई करे। लूका की अंजील। फिर उसने अपने शागिर्दों की तरफ नजर कर कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि असुदा होगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। जब इतने आदम के सबब से लोग तुमसे अदवात रखेंगे, दावत रखेंगे और तुम्हें खर्च करेंगे और नाम दान करेंगे और तुम्हारा नाम बड़ा जान कर काट डालेंगे, तो तुम मुबारक होगे। आगे उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना, इसीलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप-दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। आमीन। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को एक तालीम दे रहे हैं मजबूती के ताल्लुक से। किसके ताल्लुक से? मजबूती के ताल्लुक से। यानी यीशु मसीह उनको आगाही दे रहे हैं कि हालात जैसे भी हो जाए, वाकयात जैसे भी हो जाए, मेरे सब से लोग तुमसे क्या रखेंगे? अदावत रखेंगे। आखिर दौर के अंदर लास्ट वक्त है, मसीही लोगों
जो मसीह के पैरोकार हैं, जो मसीह से मोहब्बत रखते हैं, खुदा उनसे बातचीत कर रहा है और उनसे कह रहा है कि मेरे सब से लोग तुमसे क्या रखेंगे? अदावत। अदावत समझते हैं क्या होती है? दुश्मनी। क्या रखेंगे? दुश्मनी। अदावत रखेंगे। तुम्हारे बर्तन अलग कर देंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे, तुमसे नफरत करेंगे, तुम्हें ना चीज जानेंगे, तुम्हें वो पसंद नहीं करेंगे, तुम्हें वो कहेंगे कि तुम इस लायक नहीं हो। उसकी वजह क्या है? उसका रीजन क्या है? कि हमारे नाम के साथ एक नाम जुड़ा हुआ है, जो कुदरत वाला और बड़ा नाम है, वो यीशु नाम है। ये नाम के स्वरूप से ही हमें सताया जाएगा, इस नाम के ही स्वरूप से हमारे लिए मुसीबतें खड़ी होंगी, इस नाम के स्वरूप से हमारे साथ अदावत रखेंगे। एक हवाला देखें इमाल की किताब, जो रसूल जिनसे मसीह गुफ्तगू कर रहे हैं, मसीह जिनसे अपने कलाम को फरमा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? इमाल 12 बाब और उसकी 4थी आयत। आराम आराम से पढ़े, जिसको मिल जाए वो पढ़ने में रहनुमा करे। इमाल की किताब 12वां बाब और उसकी 4थी आयत। और उसको पकड़कर कैद किया, निगरानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इदारे से कि फसा के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। आगे बस कैद खाना में तो पतरस की निगरानी हो रही थी, मगर कलीसिया के लिए बदन व जान खुदा से दुआ कर रही थी। यहाँ बुजुर्ग पतरस रसूल है और वो कलीसिया को पैगाम दे रहे हैं, मसीह की खुशखबरी दे रहे हैं, मसीह के कलाम की प्रचार कर रहे हैं। और हुआ क्या है? इस वाक्य के अंदर बुजुर्ग पतरस रसूल के साथ क्या वाकया पेश आया है कि उसको वहां से उठाकर ले गए, उसको वहां से उठाकर सीधा उन्होंने कैद खाने में डाल दिया, ताकि ये लोग मसीह की खुशखबरी को बंद कर दें, मसीह के जी उठने के बारे में बताना बंद कर दें। उन्होंने बुजुर्ग पतरस पे हाथ डाला, उन्होंने बोला ये इनका मेन लीडर है, ये इनका मेन बंदा है, इसको पकड़ो, ये इनका हेड है, जो सारा मतलब होल शागिर्दों को गाइड करता है, मेन यही बंदा है, इसको पकड़ लो। उन्होंने क्या काम किया? बुजुर्ग पतरस को ले गए, जाकर 4 सिपाही आगे और 4 सिपाही पीछे खड़े कर दिए। ना कोई जुर्म, ना कुछ कत्ल, ना किसी को गाली, ना किसी को बुरा कहा, ना किसी को कुछ कहा, तो बंद कर दिया। वजह क्या है? रीजन क्या? क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि ये मसीह की क्या कर रहा था? जो लोग मसीह के साथ चल रहे हैं, याद रखो अजीजों, उनके साथ दुख, मुसीबतें, परेशानियां आएंगी, लेकिन शादी की मुसीबत बहुत है, पर आगे लिखा है खुदा उसको हम सबसे क्या देगा? रिहाई देगा। यानी मेरी मुश्किलात लेटे ही रहो, परेशान ही रहो, असा सदा एंजी रहना, नो। हमारी मुसीबतें जितनी आएंगी उतनी हमारी जिंदगी में गवाहियां पैदा होंगी, जितनी बीमारी बड़ी होगी उतनी बड़ी गवाही भी बड़ी होगी, जितना दुख बड़ा होगा उतनी गवाही बड़ी होगी। यानी कि फोड़ी निकली है निकी जी, तो खुदा को दुआ की थी, बड़ा बड़ा फोड़ी ठीक हो गई है, इतने आया फोड़ियां दिया गवाहियां दे दिया। नो, ऐसी गवाही होनी चाहिए कि ये बाजू ही नहीं था, खुदा ने नया बाजू लगा दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये बुजुर्ग पतरस रसूल को ले तो गए, ना कोई पीछे कोई सोर्स है, ना कोई आने वाला है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई पेपर देने वाला है, ना कोई पैसे खर्च करने वाला है। कलीसिया भी साड़ी वर्गी सी, बस आप ही कर दे जाने, हमारी तरह कलीसिया खुद ही करना जो करना है।
सारा कुछ खुद ही करना है। अब ले गया उनके लीडर को। अब कलीसिया क्या कर रही है? कलीसिया का पीछे क्या काम है? अब क्या करें? किसके पास जाएं? किससे जाकर बोले कि हमारे लीडर को छुड़ाया जाए? कौन से वकील को, कौन से किसी अच्छे एडवोकेट को देखें जो ये केस लड़े? उन्होंने बोला इससे अच्छा है कोई केस लड़ा जाए, हम उस वकील के पास जाते हैं जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। वो लिखा है बदिलो जान से। कलीसिया कर क्या रही है? बजाय कि किसी के पास जाए, किसी से हेल्प ले, किसी से मदद ले, कलीसिया डायरेक्ट बगैर किसी से कहे, बगैर किसी को कुछ कहे, उन्होंने डायरेक्ट राब्ता खुदा से लगा दिया है। उसने उससे राब्ता लगा दिया है जिसके बारे में लिखा है बादशाहों के दिल खुदा के हाथ में। ओए होते जज्जा दे भी ज़हन बदली कर देंदा है। हालेलुया हालेलुया। उसने बोला इससे पहले हम किसी और के पास जाएं, क्यों ना हम उसके पास जाएं जो सब कुछ कर सकता है, जिसके पास इख्तियार है, अथॉरिटी है। ये 5वीं आयत दोबारा पढ़े। कलीसिया क्या कर रही है? बस कैदखाना में तो पतरस की निगाहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। बदिलो जान से उसके लिए क्या कर रही थी? और कैद खाने में उन्होंने 4 सिपाही रखे हैं। ओना खोरे क्या गब्बर के लिए पाजी ना आ जाए, किधर तो निकल ही ना जाए जेल तोड़ के, किसी तरीके ना नस ना जाए। लेकिन कलीसिया उसके लिए बदिलो जान से दुआ कर रही है। हमारा लीडर चला गया है। आपको पता खादम की कितनी अहमियत है? एक खादम की बड़ी अहमियत है। और ये लोग अपने खादिम के लिए दुआ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि खादम उनके लिए रोज की रोटी है, संडे को रोटी देता है, फ्राइडे को रोटी देता है। और खादम के पास ये वाली रोटी नहीं कि पराठे खाते थे बाद लम्हे पै गए। नो, खादम के पास अब्दी जिंदगी की रोटी है। यीशु मसीह ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। उन्होंने बोला हमारा खादिम चला गया है तो अब हमें रोज की रोटी पानी कलाम का कौन देगा? कलीसिया बदिलो जान से दुआ कर रही है। हुआ क्या है उनकी दुआ का नतीजा देखे 7वीं आयत। ये दुआ का नतीजा देखें। आपकी दुआ का नतीजे से क्या हुआ है? जो मैंने पहले दुआ किया उसको भी याद रखना है। ये देखो गांव का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उसको बेड़ी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। आगे फिर फरिश्ता ने उससे कहा कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने कहा अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। आगे वो निकलकर उसके पीछे हो लिया और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, बल्कि ये समझा के रोया देख रहा हूँ। वाह वाह वाह, समझ आई जे के उतर गई जे। पिछले आवाज ही नहीं आई, अंदर वाले नहीं आई है। यहाँ हुआ ये है कि जो कलीसिया बदिलो जान से दुआ कर रही है, कैद खाना के अंदर कोई वकील नहीं गया, कोई और शख्स नहीं गया, बल्कि वहां खुदा का फरिश्ता आ गया। आपकी दुआ से कैद खानों के दरवाजे खुल जाते हैं। ईमानदारों याद रखो, आपकी दुआ से जो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं वो आजाद हो जाते हैं। यहाँ पतरस के लिए दुआ हुई है और फौरन उसकी दुआ कलीसिया की आसमान पर गई और फरिश्ता फौरन आया। यह नहीं फरिश्ते ने बहाना किया, आज नहीं कल नहीं, सिर दर्द हो रहा फिर कभी। नो, आपकी दुआ का जवाब फौरन खुदा देता है।
वहां कैद खाने में तो उसके इंसानी जो है वो कर रहे हैं, उसकी सारी निगहबानी, उसकी देखभाल कर रहे हैं, उस पर नजर रख रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि कैद खाना के अंदर खाली पतरस नहीं है, वहां एक फरिश्ता भी मौजूद हुआ है जो उसको आजाद करने के लिए वहां आया है। उसके बाद क्या हुआ? फरिश्ते ने फौरन पतरस की पसली पे हाथ मारा। पतरस सुता के उठिया किते जागे हैं, आप लोग भी उठे भी किते सुते हो कि फरिश्ते ने ना हाथ मारना पे लपो उठे हो। उसने आकर उसको हाथ मारा, भाई तेरी रिहाई का बंदोबस्त हो गया, तेरा इंतजाम कर दिया गया है, कलीसिया ने तेरे लिए दुआ की है। कलीसिया एक दिल होकर, एक सोच होकर यही दुआ कर रही थी कि हमारा लीडर वापस चाहिए, और खुदा ने फरिश्ता भेजा है और फरिश्ता ने आकर उसको जगाया। पतरस साहब सोए, वो समझ रहे मैं कोई सपना देख रहे, कोई ख्वाब देख रहे, कुछ देख रहा हूं मैं यहाँ, ऐसे नहीं है, कुछ ना कुछ देख रहा हूं। जेल के अंदर क्या हो सकता है? ताले अभी लगे हुए हैं, 4 पहरेदार भी हैं, और उसके बावजूद भी अंदर एक फरिश्ता खड़ा हुआ है। उसने आकर उसको जगाया और कहा है कि अपनी कमर को बांध, अपनी कमर कस ले और रेडी हो जा, यहां से निकलने के लिए तैयार हो जा। उसने देखा मैं शायद ख्वाब देख रहा हूं, शायद मैं ऐसे बस कुछ कर रहा हूं। ये नहीं कि खाली उन्हें नंगी पैरी फरिश्ते ने क्या चल निकाला, निकल निकल, सारे देख रहे हैं, कितने कोई देख के तुम्हें फाड़ता है। नो, रिश्ते ने उसको जगाया है, उसको चोगा भी पहनाया, उसके बाद उसको कहा है कि जूती भी पहन ले, नंगे पैर ना जाए। उन्हें कहना जूती भी नहीं पुआई लीडर ने। उसने उसको कहा कि जूती पहन और निकल। 4 पहरेदारों के दरमियान में से बुजुर्ग पतरस रसूल निकलकर बाहर आ गया है, और ये किसकी कुदरत है? खुदा के बेटे यीशु मसीह की है, जो छुड़ाने की, बचाने की कुदरत रखता है। 4 पहरेदारों के बावजूद 4 आगे हैं और 4 पीछे हैं, 8 शख्स खड़े हैं कैद खाना के पास, 2 इधर 2 इधर, 2 आगे 2 पीछे। 8 पहरेदारों के बावजूद भी बुजुर्ग पतरस निकल आया है, और कलीसिया बदिलो जान से दुआ कर रही है कि हमारा खादिम आ जाए, हमारा बुजुर्ग आ जाए। कलीसिया को नहीं पता कि उनकी दुआ सुनी गई है। उनकी दुआ क्या हो गई है? आपकी दुआ क्या हो गई है? शिफा मिलेगी या मिल गई है? मिल गई है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा करेगा नहीं बल्कि कर दिया है, ये हमारे खुदा की कुदरत है। पतरस आ रहा है, बुजुर्ग पतरस आ रहा है, और कलीसिया में से एक लड़की छत में से खिड़की खोलकर देख रही, ओ हमारा लीडर आ गया, हमारा लीडर आ गया है, बुजुर्ग पतरस आ गया। कलीसिया कह रही है कैसे? ना कोई वकील किया, ना थाने में अंदर कंप्लेन की, कुछ भी नहीं किया, ये कैसे हो गया? बुजुर्ग पतरस समझ रहा है कि शायद मैं ख्वाब देख रहा हूं, शायद मैं, ये लग रहा है कि मैं शायद रोया देख रहा हूं, शायद मैं ऐसे कुछ देख रहा हूं। जब कलीसिया के अंदर जैसे ही इंटर हुआ है, पतरस रसूल और कलीसिया ने खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी की है कि हमारा खुदा सुनता है, बल्कि सुनकर जवाब भी देता है। एक छोटी सी कहानी आपके सामने शेयर करूंगा। एक लड़की बड़ी खूबसूरत, उसका बाप उससे बहुत प्यार करता था। उसका बर्थडे था, साडा भी कल बर्थडे सी, 9 बर्थडे सी, 9 अबलीस 9, समझ जा, इंग्लिश की समझ देना, 9 नथिंग, अबलीस 9 साल और ने 10वें साल का मतलब है जोर।
लिखा जोरावर आसमान की बादशाही को छीन लेंगे। खैर वो बेटी को उसके बाप ने एक लाठी दी गिफ्ट। उस लाठी को वो बुजुर्ग वेखे ने पुराने जड़े वो फाड़ के आने तोड़ दे सन ओदे अगे कुंडा या लग्या होंगे। उसने उसको बड़ा सजा के बड़े खूबसूरत तरीके से उसको पिरो के दी और भी लोगों ने उसको बहुत सारे गिफ्ट दिए। उसने बोला डैड ये कैसा गिफ्ट है तो ये बड़ा खूबसूरत है पर ये लाठी और इतनी खूबसूरत बनाई हुई है, ये गिफ्ट कैसे है? किसी ने बुके दिए है, किसी ने क्या दिया है। वो बड़ी चट्टान पे बैठ के सोच रही थी। अचानक एक तेज हवा चली तो वो नीचे गिर गई और नीचे काफी सारी वो अक्सर आपने देखा वो पानी की बड़ी वो चलती होती है लहर सी, बड़ी लहर सी चल रही थी। उसके सारे गिफ्ट वहीं गिर गए और लाठी उसके हाथ में थी। वो बड़ी देख रही थी, वो उसके हाथ में रह गया। खैर आबशार बड़ा तेजी से उसको नीचे लेकर जा रहा था, बड़ी तेजी से नीचे लेकर जा रहा था। पर जो उसको गिफ्ट मिला था वो उसने बड़ी मुश्किल से करते कराते एक दरख्त के ऊपर ऐसे बड़ी तेजी से पकड़ के रखा। वो लाठी की वजह से वो पानी गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। वही जो गिफ्ट उसको मिला था उसके जरिए वो किसी ना किसी तरीके से कर करा के उस गिफ्ट की वजह से वो बेटी फिर से ऊपर आ गई। फिर से कहाँ आ गई? ऊपर आ गई। और वो गिफ्ट किसने दिया था? खुदा बाप ने। और वो गिफ्ट क्या था? यीशु मसीह था, जो हमें गिरते हुए पानियों से उठाने की कुदरत रखता है। वक्त को मद्देनजर रखते हुए आइए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा ने तौफीक दी तो इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, खुदा उनके हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं और ईमान से कहिए कि खुदा तू सुनता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करने के लिए आई हूँ, मैं तेरी शुक्रगुजारी करने के लिए आया हूँ क्योंकि तू ही शुक्रगुजारियों के लायक है। उसका बेटा यीशु इसलिए मसलूब हुआ कि उसने आकर हमारी निजात के लिए काम कर दिया। वो इसलिए मसलूब हुआ कि उसने आकर हमारे दुखों को उठा लिया। वो इसलिए मसलूब हुआ कि हमें गुनाहों से बीमारियों से रिहाई दे। वो इसलिए मसलूब हुआ कि हमारे बंधन जुओं को तोड़ डाले। आइए शुक्रगुजारी करें, चल लम्हे खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी कीजिए। दुआ करें, ये वक्त जाया ना करें, इधर उधर मत देखें, अपना राब्ता खुदा के साथ जोड़ें। उस लाठी को हाथ में ले लें जो आपको तूफानों से निकालने की कुदरत रखती है। उस चट्टान को ले लें जो आपको जिंदगी का पानी पिला सकती है। शुक्रगुजारी करें खुदा के, शुक्रगुजारी करें खुदा के। हमारा खुदा कादिर है, हमारा खुदा बड़े बड़े काम करता है। लिखा बोला मुमकिन को मुमकिन बनाने की कुदरत रखता है। तुम्हारा बादशाहों का बादशाह है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तुम्हारा राजाओं का राजा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू नहायत ही शुक्रगुजारियों के लायक है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरी जितनी भी शुक्रगुजारी करे वो दुआ करें। हमारे पास खत्म हो जाए तो तेरी शुक्रगुजारी कभी ना खत्म। आजाद करने वाला यहाँ मौजूद है, शुक्रगुजारी जंजीरें तोड़ने वाला यहाँ मौजूद है, हमारा बादशाहों का बादशाह है, बंधन तोड़ने वाला यहाँ राजा है। तेरी शुक्रगुजारी उससे मुझे और आपको भी कैद से निकाला। हालेलुया, तारीफ करें जो आजाद करने वाला, सफाई में ले आया। तारीफ करें जो बहाल करने वाला है। तूने हमें नीचे से उठाकर और हम दुआ करते हैं कि यीशु के नाम से हर एक जिंदगी आजाद और बहाल हो, यीशु के नाम से कि जिसे खुदावंद आजाद करे वो आजाद हो। वो अपने फरिश्तों को भेजता है हमारे लिए, वो जंजीरों को तोड़ देता है, वो बंधनों को तोड़ देता है, हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है। वो अपने लोगों को कभी तन्हा और यतीम नहीं छोड़ता। इस कलाम के हिस्सा के लिए दुआ करेंगे। जमायत में से
कोई भी दुआ कर सकता है, शुक्रगुजारी की दुआ करें इस कलाम के हिस्सा के लिए। आप तारीफ के लायक हैं, आप सच्चे हैं। यहाँ बैठे हुए ये भी जान रहे थे और खुदावन सब नबी थे तुम लोगों ने कलाम सुनाया, खुदावन को ना करें बल्कि इस पर पूरे दिल और पूरी जान से इस पर अमल करें और हमेशा कुछ पाए। खुदावन करे आदम के लिए दुआ करती हूँ जिसके वसीला से वो कलाम किया और बड़ी बरसात से मालामाल करना है और हर जगह इस्तेमाल करना। खुदावन तेरा रिश्ता और तेरी नाम सब कुछ काम की तरफ प्यार करता है सब जलाली नाम देता है। आमीन। सबके आमीन, हालेलुया। मैं जोरदार तालियां बजाएं जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो खुदा ने हमसे किया है। बाहर का स्पीकर। मुझे ऑफिस में कहा गया कि भाई आप लोग तो मिठाइयाँ बांट रहे होंगे। मैंने कहा जरूर, हम तो मिठाई बांटेंगे। हमारी कौम की बेटी, हमारी कौम की माँ, हमारी कौम की बहन आज़ाद हुई है, हम तो मिठाइयाँ बांटेंगे। 10 साल के बाद उसे रिहा किया गया है, उसे आज़ाद किया गया है और ये आपके पाकिस्तान के कौम नहीं और अदालत नहीं आज़ाद किया है। हालेलुया। मैंने कहा सच्चाई हमेशा जीतती है, सच्चाई हमेशा। आए खुदावन के लिए तालियां बजाएं, उससे उस बेटी को आज़ाद किया। जोरदार तालियां। हम तो खुशी मनाएंगे। हालेलुया। हम तो खुशी मनाएंगे क्योंकि हमारी बेटी आजाद हुई है। आखिरी गीत गाएंगे, इसी के दौरान अपने हदिये नजराने हम खुदावंद के हुजूर में पेश करेंगे। बाजी रशीदा से गुजारिश है आप आगे आ जाए। और मैं चाहूंगा जितनी बहनें हैं वो भी थोड़ा थोड़ा आगे आगे आ जाए ताकि बाहर जो बैठे हुए हैं वो अंदर आ सकें। आ जाए। मसीह यीशु के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। गीत गाएंगे जो मेरे यीशु की करे मेजबानी, वो करता रहेगा जगते हुक्मरानी। सब मिलके गाएंगे। जो मेरे यीशु दी करे मेजबानी, जो मेरे यीशु दी करे मेजबानी, ओ करदा रहेगा, ओ करदा रहेगा जगते हुक्मरानी। जो मेरे यीशु दी करे मेजबानी, शामा दा शाह शहंशाह बादशाह मेरा मेरा यीशु, शामा दा शाह शहंशाह बादशाह मेरा मेरा यीशु, शामा दा शाह शहंशाह बादशाह मेरा मेरा यीशु।
मेरे साए अपने सरों को झुकाएं, बेशक वही बादशाहों का बादशाह है, वही राजाओं का राजा है, वही हमारा जिंदा खुदा है, जिसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, इसके खून बहाए जाने से हमें आजादी मिल जाती है, हमें बहाली मिल जाती है, हमें जोर मिल जाता है। हालेलुया हालेलुया। आए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए थोड़ी देर के लिए, और जितने दुआ के घर से आए हैं ताकि उनके लिए दुआ की जाए, ताकि वो इसी वक्त शिफा पाएं, ईमान के साथ आए हैं कि खुदावंद उन्हें छुएगा और बहाल करेगा। खुदावंद बेशक हर तरह की बीमारी दूर कर सकता है। आए बड़े ईमान के साथ आप आगे आ सकते हैं आपके लिए, ताकि खादिम मिलकर दुआ करें, ताकि यीशु के नाम से जुए बंधन तोड़े जाए। याद रखें हमारा खुदा जिंदा खुदा है। और मैं चाहता हूँ 2 मिनट के लिए सब दुआ करें, हर एक जुबान खुल जाए, और जिन्हें रूह कुदस मिला है वो पाक रूह की हजूरी में गैर जुबान में दुआ करें। जिन्हें पाक रूह छूता है वो दुआ करें, जिन्हें मसा मिलता है वो दुआ करें। राबाला राबा राबा रसाबी राबा रबी कदलू शंदे बे नवा साबी राबा बाबा रिबिंदला राबा 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 राबा। मैंने कहा सब दुआ करें, तो सब का मतलब है सब दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। आज दुआ करें बीमारों के लिए, बंधन टूटने वाले हैं आपकी दुआ से, जुए टूटने वाले हैं आपकी दुआ से, बेड़ियां खुलने वाली आपकी दुआ से। हालेलुया। बीमारियों के बंधन टूटने वाले हैं, बीमारियों की जंजीरें टूटने वाली हैं, परेशानियों की जंजीरें टूटने वाली हैं, नाउम्मीदियों की तासीरें टूटने वाली हैं। हमारा भरोसा हमारा खुदा है, जो में गहरे पानियों से निकालने की कुदरत रखता है, जहां से पोता नहीं वहां से काट लेता, जहां पर बिखेरता नहीं वहां से जमा कर लेता। हो रबाला रबारा शबी रबाला हो रेबेले रेबेरे सोरो बालारा। हालेलुया दिरश हालेलुया दिरश हालेलुया दिरश हालेलुया दिरश हालेलुया दिरश। मैंने कहा सब दुआ करें, बाहर वाले भी दुआ करें, इस बात का इकरार करें कि हमारा आजाद करने वाला यीशु है, हमें बचाने वाला हमारा यीशु है, हमारा मालिक और खालिक हमारा यीशु है, हमसे प्यार करने वाला हमारा यीशु है। हो रबला रबा शाबी रबा हो रबला रबा रश। हालेलुया। बादशाह जलालदा वही जंग लड़ता है, वही जंग लड़ता है, और वही हमारी जंग लड़ेगा। हालेलुया। इस गीत के दौरान हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे, और मेरा ईमान है कि वो जंग लड़ेगा और सारी कमियों को आज दूर कर देगा, और सारी बीमारियों को दूर कर देगा। अंधे देखेंगे यीशु नाम से, लंगड़े चलेंगे यीशु नाम से, बहरे सुनेंगे यीशु के नाम से। हाथ आसमान की तरफ होने चाहिए आपके। ओ गई कमालदा तेरी जंग लड़ेगा, बादशाह जलालदा रहम करे, तेरी जंग लड़ेगा, अपनी बेटी पर ओ गई कमालदा सारी बीमारी को चले जाने का हुक्म देते लड़ेगा, ओ गई लड़ेगा, ओ गई लड़ेगा, तेरा रब ही लड़ेगा, ओ गई लड़ेगा, कहिए ओ गई लड़ेगा, ओ गई लड़ेगा, तेरा रब ही लड़ेगा, ओ गई लड़ेगा, तेनू दो मेरा बादशाह जलालदा तेरी जंग लड़ेगा, ओ गई कमालदा तेरी जंग लड़ेगा बेटी, ओ गई लड़ेगा, वही लड़ेगा, तेरा रब ही तेरा रब लड़ेगा, ओ गई लड़ेगा, तेरा रब लड़ेगा, ओ गई लड़ेगा,
जंग लड़ने वाला खुदा होगा। यीशु नाम से ये सारी प्रॉब्लम, सारी बीमारी चली जाएगी। यीशु के नाम से चली जाएगी। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ये आजादी और बहाली मांग लेते हैं। रेबेदा बाबा 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 रबीरा तेरे पाक रूह को हासिल करे खुदा, तेरी आग को हासिल करे खुदा। बाबा 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 रेबीरा बाबा शारा बाबा बाबा सारी बाबा रेबीरा बाबा शांति। तेरा मसाज पर ठहर जाएगा, तेरी अनॉइंटिंग इस पर ठहर जाएगा, तेरा पाक रूह इस पर ठहर जाएगा, तेरी आग इस पर ठहर जाएगा। ब्लेस हो जाएगा। ओ लॉर्ड जीसस, ओ रबा शादी। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा, तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा। तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। सारी कमी कमजोरी चली जाए, सारी टेंशन परेशानी चली जाए, बीपी नॉर्मल हो जाए, सारी चीजें नॉर्मल हो जाए। तेरा लहू इन पर जाता, तेरा लहू इस बैंक पर मांग लेता, एकदम दोनों जिंदगियों पर मैं तेरा लहू चाहता, इन्हें ब्लेस करेगा, इन्हें महफूज करेगा, तेरा मस्सा इस पर चाहता। जो तो बोलदा यहोवा आसमान कंबदा, तेरा मस्सा इन पर चाहता, तेरी आग इन पर चाहता। जो तो बोलदा यहोवा साथ कीजिए, बाहर कीजिए और ये कहें कि मेरी खुदा ने सुने शिफा शिफा ओ तेरे रुतबे तो सारा ही जहान कंबदा। ओ तूफाना च भी बीमारी कमजोरी तूफाना च भी हर तरह की इब्लीस की तासीर उसके
ना सारी रबी रबा सारी रबा सारी रबा सारी रबा बाबा सारी रबा बाबा रबी ला रबा रबा सारी रबा रबी ला रबा 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 आखिर से भर जाए खुदावंदा तेरे मस्सा से भर तेरे मस्सा से भर जाए 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 तेरा मस्सा इन पर मांग लेते इनके खिलाफ सारे विष के बंधन छुए टूट जाए चल जाओ आओ आओ बिल्कुल ठीक हो जाए आओ बिल्कुल ठीक हो जाए आओ बिल्कुल ठीक हो जाए पाँव बिल्कुल ठीक हो जाए ये पाँव बिल्कुल ठीक हो जाए तेरा लहू इन्हें एहसास करे खुदा की इस बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाए शुगर ठीक हो जाए शुगर नॉर्मल हो जाए चली जाओ बीमारी ये पाँव बिल्कुल नॉर्मल हो जाए ये पाँव बिल्कुल नॉर्मल हो जाए पाँव बिल्कुल नॉर्मल हो जाए छोड़ बीमारी छोड़ इसे
हमने गाया दर्ज यसूल जो भी आया खाली हाथ ना आ जाए। बेशक खाली हाथ आते हैं लेकिन खाली हाथ जाते नहीं हैं। आज हमने खुदा से बरकतों को हासिल कर लिया है, आज हमने खुदा से नेमतों को हासिल कर लिया है, आज हमने खुदा से कुव्वत को हासिल कर लिया है। हालेलुया तेरा हम दुआ करते हैं मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए हमारे पास जितनी भी दरखास्तें पहुंची हैं, हम उन तमाम के लिए दुआ करते हैं उनकी हर तरह की बीमारियां चली जाए, चली जाए, चली जाए और कामिल शिफा मांग लेते हैं। हम दुआ करते हैं अजीम की मामा के लिए, इसके पेट के अंदर रसोली है, हम हुक्म करते हैं कि वो रसोली गायब हो जाए। हम हुक्म करते हैं कि हर तरह की रसोली चली जाए। हम उसे कैंसिल करते हैं, हम उसे कैंसिल करते हैं। आए सब मिलकर कैंसिल करें यीशु, हर एक शख्स दुआ करे यीशु। आप गवाही सुनेंगे, गवाही सुनना चाहते हैं तो दुआ करें, ईमान रखते हैं तो दुआ करें, कहें कि वो गिल्टी गायब हो जाए, वो रसोली गायब हो जाए, इसकी डरी गायब हो जाए। हमें शिफा चाहते हैं, बुजुर्ग मांग के लिए कामिल शिफा चाहते हैं, तंदुरुस्ती मांगे, क्योंकि शाफी तू है, तुम्हें आसम तू है, मुर्दों को जगाने वाला तू है, बंधन तोड़ने वाला तू है। और भी खुदा नाज़ जमात में अगर कोई बीमार कमजोर है या इनके घर में कोई बीमार कमजोर है, मौसम की वजह से कोई बीमार है, तो हम उसके लिए भी दुआ करते हैं, उसकी हर तरह की बीमारियां चली जाए। यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं, रेचल की मामा के लिए भी दुआ करते हैं कि हर तरह की बीमारी कमजोरी चली जाए। हम हर तरह की बीमारी को हम डांटते हैं, मुकम्मल तौर पे आजाद हो जाएगा। शिफा हमारा यीशु देगा। हमारा डॉक्टर कौन है? हमारा डॉक्टर कौन है? हमारा डॉक्टर कौन है? वो डॉक्टर मुर्दों को जिंदा करने वाला, वो डॉक्टर सब कुछ करने वाला है। उस डॉक्टर का नाम ही लेते हैं तो आजादी आ जाती है। उस डॉक्टर के नाम के आगे कोई बीमारी ठहर नहीं सकती। हम हुक्म करते हैं कि बीमारी चली जाए और कामिल शिफा मांग लेते हैं। सारे ऑपरेट में उनके साथ होना, उनका हाथी रहनुमा होना, बल्कि तो खुद उनका ऑपरेशन चीज पर हम तेरा लहू चाहते, पूरी टीम पर तेरा लहू चाहते। आए दोनों हाथों को उठाकर रखें आसमान की तरफ और खुदा की शुक्रगुजारी करें। 9th एनिवर्सरी को माय विजन ऑफ ए वॉरियर को 9 साल हो चुके और कल का प्रोग्राम खुदा ने कामयाब किया है, बाबरकत किया है। शैतान ने बहुत रुकावटें डाली लेकिन खुदा यीशु ने कामयाब किया है। खुदा की तारीफ करें, हर जुबान खुले 2 मिनट के लिए, सिर्फ तारीफ हो। हम तो यीशु की तारीफ करते हैं, हर एक शख्स तारीफ करे, क्योंकि वो इस लायक है कि आज हम तारीफ करें, आज हम शुक्रगुजारी करें, हम शुक्रगुजारी करें, हम शुक्रगुजारी करें। खुदा यीशु आपकी तारीफ करते हैं। आपके बगैर हम कुछ भी नहीं देंगे। आपने सब कुछ मुमकिन किया, आपने हमें इस्तेमाल किया, आपने पूरी टीम को इस्तेमाल किया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हर एक चीज में आप हमारे साथ हैं, हमारे हाथ ही रहनुमा रहे खुदा। तू हमारा सो रहा खुदा, तूने फतह से बढ़कर गलबा दिया खुदा, हमारी सो से बढ़कर काम किया। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, हर एक चीज को पूरा किया, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी तमशीर करते हैं। हम यूं ही और आगे बढ़ते चले और इस साल के आने वाले जितने प्रोग्राम से हर चीज को भी से हम तेरे लहू में छुपा छूना, हमें ब्लेस करना और हमें बड़ी बरकत देना। ऐसा तशरीफ रखे खुदा। आज की सारी बरकत के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, हदिया नजराने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो तेरे लोगों ने तेरे तीन टाइल्स के बाद जिन्हें बड़ी बरकत देना। खुदा खुदा जिंदगी बख्श कलाम के लिए, सुनाने वाले बंदा के लिए
खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और ज़्यादा कसरत के साथ खर्च और इस्तेमाल कर। खुदा मीटिंग प्रेसाइडर के लिए, साजोबाजों के लिए, वर्शिपर्स के लिए, क्वायर के लिए, हर एक चीज़ के लिए खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हम यूं ही मरते दम तक, आखिरी सांसों तक तेरी तारीफ करते रहें, तेरी इबादत करते रहें, तेरी आगे झुकते रहें। खुदा मैं खास तौर पे दुआ करता हूँ कराची पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हालात हो जाए। मसीहों के घरों पर मैं तेरा लहू चाहता हूँ, मैं इनकी जिंदगियों पर तेरा लहू चाहता हूँ। हर तरह की दहशतगर्दी से बचा के रखना खुदा, हर तरह की तासीरों को मैं डांट दूंगा। हर एक चर्च के ऊपर मैं तेरा लहू चाहता हूँ, तेरे पाक फरिश्तों का पहरा मांग लेता हूँ। जहाँ जहाँ मसीह है खुदा वहाँ वहाँ तेरा लहू चाहता हूँ और तेरा जलाल चाहता हूँ। सबको महफूज रखना खुदा, सबको अपने जख्मी हाथों में छुपा के। बेशक ये हकीकत है कि आपके नाम के वसीला से लोग हमसे अदावत रखेंगे, हमें बुरा भला कहेंगे, हमें नाहक बातें बोलेंगे। आपने कहा कि तुम खुश होना। बेशक ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारी खुशी इसी में है। तेरा शुक्रिया अदा करते, तेरी तारीफ करते, तेरी तमजीद करते। कलीसिया को बेदार रखना, हर तरह की खौफ की तासीरें चली जाएंगी, ईमान में पुख्ता रहे खुदा। चाहे तेरी जान चली जावे पर हमारा ईमान ना जाए। कहे चाहे तेरी जान चली जाए मेरा ईमान ना जाए। हालेलुया। खुदा मजबूत करना, ताकि उन हालातों में अगर हमें पकड़ा भी जाए तो हम मजबूत रहने वाले हों और हमेशा सबके सामने तेरा इकरार करने वाले हों कि हाँ मसीह हैं, हम क्रिश्चियन हैं। छू और बड़ी बरकत दे। और बेशक जो आदमियों के सामने तेरा इकरार करेगा, तूने फरमाया मैं बाप के सामने उसका इकरार करूँगा। और जो आदमियों के सामने तेरा इनकार कर देंगे, आप आपके सामने भी उनका इनकार कर देंगे। हमें इकरार करने का भारी फजल बख्शना, पूरी कलीसिया को इकरार करने का भारी फजल बख्श। तेरा शुक्र हो और तेरे नाम की तारीफ हो। जो कुछ मांगा है हमने बड़े ईमान से पाया है। खुदा यीशु के नाम से खुदा ने हमें सिखाया, हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही तेरी मर्जी से आसमान पर जमीन पर हो। और जिस समझता सबको माफ करते हैं, हमारे कर्ज में माफ कर, हमें स्माश ना करने दे, बल्कि बुराई से बचा। ये बादशाह जलाल हमेशा से। अब खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत तमाम ईमानदारों, तमाम खादमों, तमाम कलीसियों के साथ, हाजिर जमात के साथ, मुल्क इसराइल के साथ, इस पूरी टीम के साथ, तमाम पाकिस्तान में रहने वाले मसीहों के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से सब कहे आमीन, हालेलुया। आज की सारी बरकत के लिए जोरदार अपने यीशु के लिए मैं खुदा का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल का प्रोग्राम हमारी सोच से बढ़कर हुआ। और परसों के रोज, कल प्रोग्राम था परसों के रोज शाम के वक्त, समझने सुबह से लेकर शाम तक मुझे 75 कॉलें आई, और जिसमें सबने यही बोला कि अली भाई क्या करना है, प्रोग्राम कैंसिल कर दे, ये है वो है, हालात खराब है। लेकिन आप यकीन माने कि वहाँ इतने लोग आ गए कि वहाँ बैठने की जगह नहीं थी। खुदा ने हमारी सोच से बढ़कर काम किया। और किस किस ने वहाँ बरकत पाई है? सबने बरकत पाई। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली। यीशु बड़े बड़े बेशक वो हमेशा हमारे साथ रहता है। कोई गवाही देना चाहता है वो सामने आ सकता है, वो आकर गवाही सुना सकते हैं। बहुत नशे का शराब बहुत तेना परेशान क्या वैसे सारा खाना पका रह बाहर लड़ाइयाँ भी करता तो पास्टर पर परेशान हो करना पास्टर भी मेरे बच्चे भी दुआ करो तो शुक्र है ज़्यादा तो बात नहीं है। कितने आजाद की है? यीशु ने आजाद की। मैं बता
पिछले दिनों तकरीबन एक हफ्ता हो गया, 1.5 हफ्ता हो गया, ये आई थी, बड़ी परेशान होकर आई थी। इधर हम बाहर बैठ के हमने दोनों ने मिलकर दुआ की थी। उन्होंने बताया कि बेटा बहुत ज़्यादा परेशान किया था, शराब पी कर आ जाता है, सारी रात मैं सोती नहीं, उसकी वजह से रोती रहती हूँ कि मेरा बेटा खुदावंद आज़ाद करे। और हम दोनों ने मिलकर जब दुआ की तो भी आपके सामने गवाही दे रही है, उसने शराब भी छोड़ दी है, लड़ाइयाँ भी छोड़ दिया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। तब्दीली आएगी नहीं बल्कि आ गई है। बेशक ये नारा तो वाकई मसीहों के लिए तब्दीली लाने वाला हमारा जिंदा खुदा है। और कोई गवाही देना चाहता है तो वो भी आ सकता है। मेरे पास मेडल्स जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन कैमरा मैन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बाहर वाले दिन, संडे वाले दिन हम ये मेडल्स उन तक पहुंचाएंगे जिनके रह गए हैं और जिन्होंने पूरा साल खिदमत की है, मेहनत की है और हमारे साथ मिलकर काम किया है, कि उनके लिए मेडल्स। आमीन आमीन। और संडे वाले दिन तैयारी के साथ आए, उस दिन पाक शराकत है और हम खुदा उनका बदन और खून में शामिल होंगे। हालेलुया। आते रहे जब तक दूसरे से मिले और कहें यीशु आपसे प्यार करता है और आपने खुश रहना है, खुशी का इजहार करना है, क्योंकि हमारी कौम की बेटी भी आजाद रही है। आमीन।